हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें यहाँ पे ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ग्रुप 13 से लेके 18 तक इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। और ये 3 से 12 तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, और ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जो है बताएंगे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? जैसे मेंडुलरी पीरियोडिक लॉ था, ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। सबसे पहले ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये किसने दिया? तो 1913 की बात है। इंग्लिश फिजिक्स थे जिनका नाम था हेनरी मोसले, राइट। ही ऑब्जर्व दैट a plot of frequency of X-rays emitted against atomic number gave a straight line, and note the plot of frequency versus atomic weight। जो हेनरी मोसले थे इन्होंने फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया, एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया जब एक्स-रेज उन्होंने बम्बार्ड किया, ठीक है। जब उन्होंने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया मेटल के सरफेस पे, सपोज दिस इज़ द मेटल सरफेस, और इस मेटल के सरफेस पे उन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया, राइट। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बम्बार्ड किया और यहाँ से एक्स-रेज एमिट हुए। उन एक्स-रेज का जो फ्रीक्वेंसी था, दैट फ्रीक्वेंसी वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट जो यहाँ पे उन्होंने लिया। तो उन्हें उस ऑब्जर्वेशंस को एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। दैट इक्वेशन वाज अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर दिस इज स्लोप एंड दिस बी इज इंटरसेप्ट। और ये ए और बी दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे एलिमेंट के लिए। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज एटॉमिक नंबर, राइट। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखनी है कि हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, उसने वहाँ पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और उसने एक इक्वेशन जो है एक्सप्रेस किया कि जब हम फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ही प्रोपोज्ड अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेंडलीव लॉ। तो मेंडलीव लॉ को उसने मॉडिफाई किया, जिसे उसने क्या कहा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा। ये लॉ क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हेनरी मोसले के बाद जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का प्रॉपर्टी सारा चेंज हो गया, क्योंकि अप टू हेनरी मोसले जो साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन हेनरी मोसले ने जो स्टडी किया एलिमेंट्स को लेके, तो उन्होंने जो पाया कि बेटर रिजल्ट्स के एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक नंबर की बेसिस पे क्लासीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं और ज़्यादा बेहतर आते हैं, राइट। सो दिस इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हो गया कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज एसेंशियली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, विच डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो मॉडर्न वर्जन जो है इसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं, राइट। सो दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या है 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, राइट। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, राइट, 1 से लेके 18 तक, जिन्हें हम ग्रुप्स और फैमिलीज़ कहते हैं। जिन एलिमेंट्स का सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको जो है ग्रुप्स में, सेम ग्रुप्स में रखा गया है, और पीरियड नंबर जो है कॉरस्पॉन्ड करता है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। जो पीरियड फर्स्ट में है उसके लिए n का वैल्यू 1 है, जो पीरियड सेकंड में n का वैल्यू 2 है, राइट। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद जो पीरियड्स आते हैं, सेकंड में भी 8 है, थर्ड में 8 है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18 है, और सिक्स्थ में, जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं तो सेकंड में 2, थर्ड में 8, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवन्थ में भी 32 होंगे, राइट। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट हैं, राइट, क्योंकि उनके बीच में गैप है, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखे हुए हैं, राइट। तो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे बेरियम है, फिर ये हॉफनियम है, तो ये जो गैप है 57 से लेके 71 तक, ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। 57 से लेके 71, तो 14 एलिमेंट्स ये होंगे यहाँ पे। अगर आप ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट। 17 यहाँ पे हैं, और इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे ये हैं। ये प्लस करके कितना आ रहा है, 7 5 12 32। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिक्स्थ पीरियड में कितने हैं टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग दिस 32, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ये भी इंक्लूड रखना है एक्टिनाइड्स वाले जो यहाँ पे गैप है 89 से 103 तक 32। तो जो फर्स्ट पीरियड है इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवन्थ में भी 32। तो ये कोई अलग से नहीं है, ये भी हमारे पास यहाँ से एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब इन्हें F ब्लॉक क्यों कहते हैं, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो F सबशेल में आता है। इन्हें D ब्लॉक कहा गया, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में आता है, इनका S में आता है, इनका P में आता है। इसकी बेस पे ये क्लासिफिकेशन है, राइट। तो याद रखिए जो फर्स्ट पीरियड है, राइट, उसमें 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो वेरी शॉर्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड इज़ द वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड और थर्ड जो है, सेकंड और थर्ड पीरियड जिनमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो ये शॉर्ट पीरियड्स हैं। फिर फिफ्थ पीरियड जो है, फोर्थ और फिफ्थ जो है, ये दोनों लॉन्ग पीरियड्स में आते हैं जहाँ पे 18 और 18 एलिमेंट्स हैं, राइट। और जो सिक्स्थ और सेवन्थ हैं, दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड जहाँ पे 32 और 32 एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो इस पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट्स सिक्स्थ पीरियड से और 14 एलिमेंट्स सेवन्थ पीरियड से, जिन्हें हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स कहते हैं, उनको सेपरेट जो है बॉटम पे रखा गया है। देखिए ध्यान से सुनना, ये जो लेंथेनम है ये नहीं आता है F ब्लॉक में, लेंथेनम को यहीं पे रखना है, मतलब लेंथेनम यहाँ पे आता है, और एक्टिनियम जो है ये यहाँ पे आता है। फिर लेंथेनम के आगे जो है सीरियम से लेके यहाँ तक, ये जो 14 है ये हमारे पास F ब्लॉक में आते हैं, ये वाले 14, और एक्टिनियम यहाँ पे है, ये D ब्लॉक में आता है एक्टिनियम। तो थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये रखे गए हैं F ब्लॉक में। अब इसके बाद ये आते हैं, इसीलिए इसको, इस पहले वाले को लेंथेनाइड कहा जाता है। एक्टिनियम के बाद ये आते हैं तो इसलिए इसको एक्टिनाइड सीरीज़ कहा जाता है। बट याद रखिए लेंथेनम और एक्टिनियम दोनों D ब्लॉक एलिमेंट हैं, लेंथेनम और एक्टिनियम, राइट।
इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम जो है यहाँ से आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।